हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो बात करेंगे आज हम यूपी पीसीएसजे में जो आपका इस बार नया पेपर ऐड हुआ है हिंदी का, उसके बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका पीसीएसजे में पहले इंग्लिश का ही पेपर होता था, इस बार हिंदी का भी कर दिया गया है। उसमें गद्यांश है, ट्रांसलेशन है और आपका निबंध है। अब इसमें जो हम मेनली बात करेंगे वह सारांश को लेकर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों में यह है मतलब एक कल्पना सी बनी रहती है कि हम गद्यांश को किस तरीके से हल करें, कैसे करना है गद्यांश को, आखिरकार कितने शब्दों में उसका सारांश वगैरह हमें लिखना होता है। देखिए, सारांश हुआ या आपका एक अलग चीज़ होती है भावार्थ। ठीक है, तो भावार्थ आपको नहीं आएगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, आपका सारांश ही आएगा। ठीक है, सारांश भावार्थ में थोड़ा सा ही फ़र्क है। भावार्थ लगभग आधे शब्दों में लिखा जाता है और जो सारांश है वह लगभग 1/3 से 1/4 शब्दों के बीच में आपका लिखा जाता है। अब इसमें बात करने से पहले आपको बता दें कि हमारा जो यूपी पीसीएसजे हिंदी का बैच चल रहा है वह 7:40 या 45 से शुरू होता है, 45 से, और ये लगभग आपकी 20 से 25 मिनट की बहुत छोटी क्लास होती है। ठीक है, इतनी क्लास में ही हम लगभग आधे घंटे की क्लास में हम इसमें एक गद्यांश आपका कर लेते हैं। अभी तक 6 गद्यांश हमारे हो गए हैं, 6 गद्यांश हमने कर लिए हैं और इसमें 4 गद्यांश और करेंगे हम, यानी कि टोटल 10 गद्यांश के सारांश और शीर्षक, ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ी वह भी जोड़ेंगे उसमें, अगर और कमी दिखती है हमें कि अभी और कमी रह गई है तो हम और भी गद्यांश उसमें जोड़ देंगे। प्लस इसमें आपके निबंध साथ के साथ चल रहे हैं, अभी लगभग 3-4 निबंध हमने किए हैं, तो निबंध भी साथ के साथ चल रहे हैं। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ें लगभग अब विदिन 5 से या 6 डेज, मतलब आपके 5-6 दिन में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद जो हम करेंगे आपके वो 3 पेपर भी करेंगे। ठीक है, 3 पेपर भी आपके तैयार किए जा रहे हैं हिंदी के, ताकि आपको कोई भी असुविधा महसूस ना हो इस वाले पेपर में, और आपको ऐसा लगे कि हाँ, हमने हिंदी को बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब कैसा भी गद्यांश आ जाए, कैसा भी निबंध आ जाए, कैसी भी ट्रांसलेशन आए, सब बिल्कुल तैयार है। ट्रांसलेशन आपके अदर सर करा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए भी काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, तो देखिएगा इसमें जो आपके टेंस होते हैं तीनों प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आपके पक्के होने चाहिए बिल्कुल। जब भी आप सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं, तो इन टेंसों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम बात करेंगे इसमें सारांश कैसे लिखें। देखिएगा, जो मूल गद्यांश दिया हुआ होगा आपका, मान लीजिए कोई 6 लाइनों में दिया हुआ, 8 लाइनों में दिया हुआ, 10 लाइनों में, 12 लाइनों में, जैसे भी है, तो उसको आप 1/3 या 1/4 से डिवाइड कर देंगे। 1/3 से लेस देन, मतलब छोटे नहीं होने चाहिए, 1/4 से बड़ा ही होना चाहिए, और 1/4 से छोटा, माने कि जैसे आपकी 6 लाइनें हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6 लाइनें हैं, 3 से आपने डिवाइड किया, तो वहाँ पर आपकी 6 लाइनों को 3 से डिवाइड करने पर 2 लाइन, तो लगभग 2 लाइन बनती हैं। और 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी ये 6 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.5, मतलब लगभग 1.25 लाइन बन रही है। कहने का तात्पर्य है कि 1.25 से ज़्यादा और 1/3 से कम नहीं होने चाहिए कुल मिला के। ठीक है, साधारण शब्दों में मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब भी आप इस तरह का सारांश लिखेंगे, जो दिया हुआ आपका गद्यांश है और अपठित ही होता है, कोई पहले से पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो उसको 1/3, ठीक है, या तो शब्दों को गिन लीजिए, शब्द ज़्यादा समय लग जाता है गिनने में, लाइनों को गिनिए और 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, और उतनी लगभग 2-4 आधी लाइन ज़्यादा या कम इतनी चल जाती है, ज़्यादा ही हो, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना आराम से आप उसको कर सकते हैं। 1/3 ध्यान रखिएगा, बस 1/3 से आपको डिवाइड करके उतने ही लाइनों में उसको लिख देना है। अब जैसे गद्यांश में दिया गया है कि जगत में व्यवस्था की स्थापना के लिए राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है। अर्थात हम इसको दूसरे तरीके से देखो, संसार में एक व्यवस्था चलाने के लिए राजा को, या जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उस देश का श्रेष्ठ शीर्ष पर विराजित व्यक्ति होता है, उसको ईश्वर के रूप में प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है। इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा शब्दों को बदल बदल के अर्थ भी निकालते हैं। यदि वह निस्वार्थ भाव से निर्विकार होकर अपने शासकीय दायित्व एवं कर्तव्य की प्रेरणा से अत्याचारियों का दमन करने हेतु हिंसा का मार्ग अपनाता है। अर्थात यहाँ पर यह बताने की उक्ति की गई है कि जब राजा निस्वार्थ भाव से, या जो भी जगत का, या जो भी उस शासक का दायित्व है, और वह निस्वार्थ होकर, निर्विकार होकर, मतलब बिना लालच के, निस्वार्थ माने कि बिना लालच के
निर्विकार मतलब जिसके मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं है, मतलब कि बिना भेदभाव से, ठीक है। अपने शासकीय के दायित्व एवं कर्तव्य की प्रेरणा से अत्याचारियों का मतलब जो भी उसके कर्तव्य हैं उससे अत्याचारियों या दुराचारियों का दमन करता है। तो जो वह कार्य करता है वह एक अहिंसक कार्य कहलाता है। अहिंसक कार्य क्यों कहलाता है? क्योंकि वो समाज कल्याण के हित में किया गया होता है। यहीं पर ये लाइन में बताने की कोशिश की गई है। तो शास्त्र उसे अहिंसक लोकपालक ही कहेंगे। लोकपालक मतलब लोक का कल्याण या पालन करने वाला, ठीक है। मार्ग का अवरोध करने वाले कंटीले पौधों को समूल नष्ट करना हिंसा न होकर लोक धर्म ही कहलाएगा। माने कि जो मान लीजिए मार्ग में कुछ ऐसी दुविधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, उन्हें हटाकर जो मनुष्य आगे बढ़ता जाता है वही क्या कहलाता है? वही एक विजेता कहलाता है, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इसी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर आतताई अधर्मी रावण का वध किया था और श्री कृष्ण जी ने दुराचारी कंस के प्राण लिए थे। अब इसमें आप जैसे रामायण का जिक्र हुआ तो रामायण में आप इसमें बिल्कुल नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसमें दूसरे शब्दों में लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। नाम मैं बता दूँ आपको, पर्टिकुलर किसी का नाम आता है गद्यांश में या मुहावरा टाइप आता है कुछ, या उक्ति आती है किसी की, या किसी का वक्तव्य आता है, कहा हुआ कथन आता है, बिल्कुल भी आप उसे सारांश में नहीं लिखेंगे, ठीक है। किसी का नाम भी नहीं लिखेंगे। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात हो जाती है, क्योंकि इसलिए हमने इस गद्यांश को आपको कराया है। सारांश है इसका, लेखक ने उपरोक्त गद्यांश में स्पष्ट किया कि लोक कल्याण की भावना से हिंसक अत्याचारों का दमन होगा, यहाँ पर नमन नहीं, दमन करने के लिए की गई हिंसा को भी शास्त्रों ने अहिंसा कहा गया है, अर्थात राजा द्वारा दिए गए दंड को भी अहिंसा बताया गया है। तो ये कुल मिलाकर इसका सारांश होगा, ठीक है। शीर्षक इसका यहाँ पर अभी नहीं दिया गया है शायद, तो शीर्षक वैसे इस बार पता नहीं आपका शीर्षक भी पूछा जाएगा नहीं, लेकिन उम्मीद है कि सारांश के साथ शीर्षक भी पूछा जाए, ठीक है। शीर्षक इसका यही हो जाएगा आपका। अगर हम शीर्षक की बात करें तो राजा के चारों तरफ ये बातें हो रही हैं। राजा हिंसा के मार्ग को अपनाकर भी अहिंसक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जगत का वो कल्याण करता है। तो राजा का लोक धर्म, यही शायद इसका शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक यही होगा, राजा का लोक धर्म, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से हम कर रहे हैं अपना। हर क्लास में एक हम ये सारांश आपका कर लेते हैं डिफरेंट टाइप के, और निबंध भी आपके चल रहे हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी आपके शुरू हो जाएंगे, 3 टेस्ट होंगे बिल्कुल, ठीक है। बहुत जल्दी टेस्ट शुरू हो जाएंगे। जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, और उसकी कॉपी भी चेक होगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी विद्यार्थी पूछते हैं कि ट्रांसलेशन का, तो मैं आपको बता दिया है कि वो ऑथर सर से हैं। बाकी अपना अगर आप सेल्फ भी करना चाहते हैं तो आप उसमें ज़्यादा नहीं, 1000 को ज़्यादा पक्के कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी सी वोकैब वगैरह हाई स्कूल इंटर की जो बुक्स होती हैं उनसे थोड़ी वोकैब्स अपनी मजबूत कर लीजिएगा। बाकी आपको हिंदी में कोई भी क्वेरी लेनी है बैच से संबंधित, इसकी फ़ी भी बहुत न्यूनतम रखी गई है, ठीक है। 1000 ओनली इसकी फ़ी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह पहुंच बन सके, ताकि वो अपने हिंदी के पेपर को अच्छे से अटेंड कर सकें। अधिक जानकारी के लिए तो आप इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हिंदी वगैरह की जानकारी के लिए आप 79 061 36 352 7906136352 पर कॉल कर सकते हैं। ध्यान रहे कॉल शाम के समय ही कीजिएगा, 5 से 10 तक, ठीक है। ओके, थैंक यू।